स्वामी रवि, आप पहले ही पूरे भारत में हजारों लोगों की मदद कर चुके हैं, लेकिन बताइए यह सब कैसे शुरू हुआ? पहली बार आपको नजर की समस्या का सामना कब करना पड़ा? मुझे वह सुबह ऐसे याद है मानो आज ही की बात। सूरज की किरणें धीरे से पेड़ों की चोटियों को छू रही थीं। गंगा नदी के ऊपर हल्का कोहरा फैला था। मैं आश्रम की अग्नि के पास बैठा था, एक काढ़ा तैयार कर रहा था। नीम की पत्तियां, कमल के फूल की पंखुड़ियां और थोड़ी सी आंवला। और तभी हल्के कदमों की आहट। मेरे सामने एक पुरुष प्रकट हुआ, पूरे वस्त्र सफेद, उम्र लगभग 60 वर्ष, लेकिन उसकी आंखें भय और पीड़ा से भरी हुई। वह मेरे सामने बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, स्वामी आपसे विनती है, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। उसकी आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी है। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। वह निढाल पड़ी रहती है। रात में भय से घुटन महसूस करती है कि कहीं पूरी तरह अंधी न हो जाए। हर दिन उसकी दृष्टि और धुंधली हो रही है। मैं मौन रहा, अग्नि की लौ में देखता रहा, क्योंकि ऐसे शब्द मैंने पहली बार नहीं सुने थे। यह तो बेहद कठिन रहा होगा। उस क्षण आपने क्या किया? मुझे एक प्राचीन लेख याद आया, जिसे मैंने कभी दक्षिण भारत के एक मंदिर की पुरानी लाइब्रेरी में देखा था। वहाँ लिखा था, अंधत्व आंखों की नसों में उठते ताप से जन्म लेता है। उन्हें ठंडक दो और दृष्टि लौट आएगी। आंखें फिर से प्रकाश से भर जाएंगी। यह किसी चिकित्सक का आदेश नहीं था और न ही कोई चिकित्सा प्रोटोकॉल। यह वह ज्ञान था जो पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसा कर दिया जाता था। मुझे तब तक पता नहीं था कि उसी दिन मेरा 3 वर्ष का सफर शुरू होगा। ऐसा मार्ग जो एक साधारण घरेलू उपाय तक ले जाएगा, जो केवल 27 दिनों में दृष्टि की जड़ समस्या तक पहुंच सकेगा और उन लोगों की आंखों में प्रकाश लौटा देगा जिन्होंने लगभग उम्मीद खो दी। अगले दिन मैं उसकी पत्नी के पास गया। वह अंधेरे में पड़ी थी, जैसे बीमारी ने उसे दबा रखा हो। आंखें फीकी, नजर खोई हुई। वह धीरे से बुदबुदाई। अब मैं अपने पति का चेहरा नहीं देख पाती। मैं उसके पास बैठ गया, उसका हाथ थाम कर पूछा, बहन कितने वर्षों से ये बोझ उठा रही हो? वह चुप रही। गाल पर एक बारीक लगभग अदृश्य आंसू ढलका। फिर उत्तर आया, 19 वर्ष। कोई नहीं जानता कैसे मदद करें। सब केवल वादे करते हैं। मैं न सफेद कोट वाला चिकित्सक था और न ही प्रयोगशाला का वैज्ञानिक। मैं एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक था जो प्रकृति और मनुष्य की आवाज सुनता है। लेकिन मुझे पता था सृष्टिकर्ता ने उत्तर स्वयं जीवन में छुपाए हैं। हम बस भूल गए हैं कि शरीर की बात कैसे सुननी है और प्रकृति पर विश्वास कैसे करना है। और तभी मैंने सरल उपाय 3 अवयव लिए, उन्हें सटीक अनुपात में मिलाया। एक प्रार्थना पढ़ी जिसे मुझे प्राचीन गुरुओं ने दिया था और उसे केवल एक प्याला काढ़ा दिया। 2 घंटे बाद उसने अपने पति से कहा, आंखों का धुंधलापन हट रहा है, मैं थोड़ी साफ देख पा रही हूँ। 6 घंटे बाद वह बैठ गई और बोली, मैं दर्पण तक पहुँची। मेरी आंखें फिर से चमक रही हैं। और 17वें दिन मुख्य बदलाव आया। उसकी सुबह वह जागी और वर्षों बाद पहली बार स्वयं मंत्र पढ़ सकी। उसने कहा, सुबह अब आंखों के सामने धुंध नहीं है, दृष्टि साफ है, सूखापन गायब है, हल्कापन है। फिर वह आंगन में अपने प्रिय साड़ी में निकली। उसका पति उसे देखता रहा और नजरें हटा नहीं पाया, जैसे उसने फिर से वही स्त्री देखी जिससे वह कभी प्रेम करता था। रुकिए, आप कहना चाहते हैं कि केवल 17 दिनों में उसकी 100% दृष्टि लौट आई? हाँ, और यह कोई चमत्कार नहीं है। यह शरीर की अपनी सच्ची प्रकृति में लौटना है, स्वयं को ठीक करने की क्षमता। डॉक्टरों ने विश्वास नहीं किया। वे आए, जांच की, काढ़े में रसायन खोजे, लेकिन वहाँ केवल प्रकृति थी। और तभी मैंने समझा यह कोई संयोग नहीं था, यह ज्ञान था, यह वरदान था और मेरा कर्तव्य था कि इसे आगे पहुँचाऊं। और फिर क्या हुआ? और क्या आपने यह काढ़ा दूसरों के साथ भी बांटना शुरू किया? हाँ, उस घटना के बाद लोग मेरे पास आने लगे। पहले पास के गांवों के पड़ोसी, फिर दूसरे जिलों से, और 1 महीने बाद दिल्ली से एक महिला आई जिसने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा की। सबकी एक ही पीड़ा, आंखों में धुंध, मोटे चश्मे और हमेशा के लिए दृष्टि खोने का भय। एक माँ अपने बेटे को लाई जिसकी उम्र 39 वर्ष थी। उसकी आंखों की रोशनी लगभग चली गई थी। डॉक्टरों ने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना है, फिर वह पूरी तरह अंधा हो जाएगा। वह घुटनों के बल बैठी, धीरे से फुसफुसाई, स्वामी कम से कम 1 बूंद उम्मीद दीजिए, जरा सा अवसर। मैंने उसे वही काढ़ा दिया, बिना किसी जादू के, बिना किसी रसायन के, सिर्फ प्रकृति। 1 दिन में उसने प्रकाश को पहचान लिया, 3 दिनों में चेहरे, और 1 महीने में वह स्वयं मेरे पास आया बिना किसी सहारे के, फलों की टोकरी लिए और आंखों में कृतज्ञता के आंसू के साथ। तो यानी आपने देखा कि एक ही उपाय बार बार काम करता है? बिल्कुल, लेकिन जैसे ही मैंने खुले तौर पर लोगों की मदद शुरू की, मुझे स्वास्थ्य विभाग में बुलाया गया। उन्होंने पूछा, आपको लोगों का इलाज करने का अधिकार किसने दिया? मैंने उत्तर दिया, इन लोगों की पीड़ा ने मुझे ये अधिकार दिया। लेकिन जानते हैं आगे क्या हुआ? एक अधिकारी चुपचाप उठा, मेरे पास आया और धीरे से बोला, स्वामी मेरी माँ लगभग कुछ नहीं देख पाती, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। और उसी क्षण मैंने समझा, व्यवस्था के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो सत्य जानते हैं, जिनके अपने प्रियजन पीड़ित हैं और जो अब गोलियों पर विश्वास नहीं कर पाते। मैंने कभी चिकित्सा से युद्ध नहीं चाहा, मैं केवल मदद करना चाहता था। और तभी मैंने निर्णय लिया, मैं एक विधि बनाऊंगा, उसे लिखूंगा और लोगों तक पहुंचाऊंगा। स्वामी क्षमा कीजिए सीधे पूछने के लिए, लेकिन क्या आप सच में मानते हैं कि इतना साधारण काढ़ा बूंदों और चश्मों की जगह ले सकता है? हाँ, और अभी बताता हूँ क्यों। कमजोर दृष्टि ये आंखों की बीमारी नहीं है,
ये नसों का पुकार है जो घूट रही, यह आत्मा की पुकार है जिसने संतुलन खो दिया है। जब आप वर्षों तक चिंता में जीते हैं, 4 घंटे सोते हैं, सूखी रोटी पर गुजारा करते हैं, चाय या कॉफी बहुत अधिक पीते हैं, तो क्या होता है? आंखों की नसें धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगी। रक्त अब स्वतंत्र रूप से रेटिना को पोषण नहीं दे पाता, आंखों को प्रकाश और ऑक्सीजन नहीं मिलता और दृष्टि मंद पड़ने लगी। 3 वर्ष पहले हमने अनुसंधान शुरू किया। पहले मैं अकेले कार्य कर रहा था, फिर एक शिष्य जुड़ गया, बाद में युवा डॉक्टरों का पूरा समूह जिन्होंने क्लिनिक छोड़ दिए क्योंकि वे और नहीं देख सकते थे कि लोग गोलियां और ऑपरेशन के बावजूद अंधे हो रहे हैं। हमने हजारों परीक्षण किए और सत्य पाया। दृष्टि खोने का असली कारण ये है कि नसें रेटिना को पोषण और प्रकाश नहीं पहुंचा पा रही। चिकित्सा यह बात आपको नहीं बताई क्योंकि नसों को डिब्बे में बेच नहीं सकते, उन्हें केवल भीतर से पुनर्स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए 3 मुख्य अवयव चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, 3 मुख्य अवयव। पहला, अर्जुन की छाल। इसे सदियों से वैदिक वैद्य इस्तेमाल करते आए हैं ताकि अंदर की आग को ठंडा किया जा सके और आंखों की नसों की सूजन को कम किया जा सके जब वे शक्ति खोने लगी। दूसरा, आंवला का फल, भारतीय गूसबेरी। इसमें प्राकृतिक पेक्टिन और एंजाइम होते हैं जो रक्त को शुद्ध करते हैं और आंखों में सूक्ष्म परिसंचरण को सुधारते हैं। तीसरा, अश्वगंधा। यह रक्त को फिर से रेटिना की सबसे बारीक नसों तक आसानी से पहुंचने में मदद करती है और आंखों को प्रकाश देती। 3 अवयव, एक काढ़ा, 17 दिन और परिणाम, दृष्टि की स्पष्टता, धुंध का गायब होना और आंखों में प्रकाश का लौटना। मैंने देखा है जो लोग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे केवल 2 दिनों में अक्षर पहचानने लगे। मैंने देखा है जो अपने बच्चों को नहीं देख पाते थे, वे 1 सप्ताह में फिर से स्वयं प्रार्थना पढ़ने लगे। मुझे एक स्त्री याद है, उसकी उम्र 48 वर्ष थी। वह वाराणसी के पास एक गांव में अध्यापिका थी। हर सुबह 4 बजे उठती, नाश्ता बनाती और बच्चों को पढ़ाती। लेकिन एक दिन उसकी दृष्टि मंद पड़ने लगी, पहले धुंध फिर दोहरी छवि और 1 महीने में लगभग पूर्ण अंधत्व। डॉक्टर ने कहा रेटिना का क्षय यह परिवर्तनीय है। वह अपनी बेटी का हाथ थामे आश्रम में आई, मेरे सामने बैठ गई और पूछा, स्वामी क्या मैं बुरी इंसान हूँ? क्यों मैं खुद को खो रही हूँ? मानो भीतर से मिट रही हूँ। क्यों मैं खुद को खो रही हूँ? मैंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम मिट नहीं रही हो, तुमने बस बहुत लंबे समय तक खुद को नहीं सुना। आंखों को वह दो जिसकी वे मांग करती और वे तुम्हें क्षमा कर देंगे। मैंने उसे काढ़ा दिया। 3 दिन बाद वह आश्रम लौटी, खुशी के आंसुओं के साथ, और बोली, मैं फिर से अपनी बेटी का चेहरा देख पा रही। समझिए, मैं न डॉक्टर हूँ और न ही कोई संत, मैं केवल एक व्यक्ति हूँ जो शरीर और प्रकृति की आवाज सुनना जानता है और हर किसी का शरीर एक ही बात फुसफुसाता है, मुझे प्रकाश चाहिए, मुझे दृष्टि चाहिए। लेकिन मैं सबके लिए काढ़ा नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर कैप्सूल बनाए जिनमें वही सटीक अनुपात, तापमान और यहाँ तक कि वही प्रार्थना संरक्षित है जिसे मैं हर निर्माण पर पढ़ता हूँ। हमने उन्हें नाम दिया विस्टोराइट, शुद्ध स्पष्ट दृष्टि का प्रतीक। एक वह स्मरण जो हर व्यक्ति के भीतर छुपी आंतरिक शक्ति को जगाता है। यही करती है यह सूत्र, आंखों की नसों को शुद्ध करती है, रेटिना को प्रकाश से भरती है और आत्मा को दृष्टि खोने के भय से मुक्ति है। विस्तृत ये कोई दवा नहीं है, ये घर लौटने का मार्ग है। आपको ऑपरेशन के लिए सहमत होने की जरूरत नहीं है, आपको जीवन भर चश्मा पहनने की जरूरत नहीं है, आपको अंधत्व के भय में जीने की जरूरत नहीं है। आपको केवल शरीर को यह याद दिलाना है कि कैसे देखना। जब हमने विस्टोराइट को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया तो हमने कोई विज्ञापन नहीं दिया और न ही पत्रकारों को बुलाया। हमने केवल पहली खेप उन लोगों को दी जिन्हें सचमुच जरूरत थी। 1 महीने बाद मुझे जयपुर की एक महिला ने लिखा, स्वामी आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे पिता लगभग पूरी तरह अंधे हो गए थे। 2 दिन विस्टराइट लेने के बाद उन्होंने कहा, मैं प्रकाश पहचान पा रहा। 1 सप्ताह बाद वह फिर से बगीचे में निकल गए और 17वें दिन वह स्वयं प्रार्थना पढ़ने लगे। आपका धन्यवाद, मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। फिर हिमाचल से एक बूढ़े पंडित आए, लाठी के सहारे, लगभग बिना दृष्टि के। उन्होंने विस्टोराइट का पूरा कोर्स पूरा किया और 1 महीने बाद लौटे बिना लाठी के और उस बच्चे की मुस्कान के साथ जिसने पहली बार दुनिया देखी हो, यूं एक कदम करके, एक व्यक्तिगत। पिछले कुछ महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक लोग विस्टोराइट का इस्तेमाल कर चुके हैं, पुरुष और स्त्रियां, युवा और वृद्ध, और हर किसी को मिला एक ही परिणाम, दृष्टि की स्पष्टता, धुंध और सूखापन का अंत, आंखों में प्रकाश का लौटना। अब सबसे महत्वपूर्ण, आप भी विस्टराइट प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन न दवा की दुकान से, न अस्पताल से और न ही अधिकारियों से। मैंने विस्टराइट को दवा की दुकानों में बेचने से मना कर दिया। जब उन्हें पता चला कि यह उन लोगों की भी दृष्टि लौटा देता है जो लगभग पूरी तरह अंधे हो चुके थे, तो वे इसकी कीमत 5000 रुपए रखना चाहते। मैंने कहा, मेरा लक्ष्य कमाना नहीं है, मेरा लक्ष्य लोगों की मदद करना है। हमने शिष्यों और कुछ वैद्यों के साथ मिलकर एक समझौता किया। वे विशेष सहयोग कार्यक्रम के तहत विश्व राख फैलाने में मदद करते हैं ताकि भारत का हर निवासी पा सके, लेकिन मुझे ईमानदार रहना होगा। विस्टोराइट को बड़े पैमाने पर बनाना असंभव है, हर खेप हाथ से बनाई जाती है।
हम केवल ताजे पौधों का उपयोग करते हैं जो मौसम में चुने जाते हैं। उन्हें आश्रम की शांति में विशेष तापमान पर भिगोया जाता है। कैप्सूल में भरने से पहले मैं व्यक्तिगत रूप से उन पर 13 घंटे तक प्राचीन प्रार्थना पढ़ता हूँ ताकि प्रकृति की शक्ति जागे और भलाई की ओर प्रवाहित हो। इसीलिए हम एक महीने में 600 पैक से ज्यादा नहीं बना पाए। आज की तारीख में केवल 480 पैक विस्टोराइट बचे हैं। अगली जड़ी बूटी के संग्रह चक्र तक और नहीं होगा, लेकिन ताकि हर व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहा है उसे मौका मिले, हमने कीमत 5,000 रुपए नहीं रखी, यहाँ तक कि 3,000 भी नहीं। इसके अलावा आज विस्टोराइट को सिर्फ 2,490 रुपए में खरीदा जा सकता है, जो एक नए चश्मे की कीमत से भी कम है, एक नेत्र विशेषज्ञ के एक दौरे से भी कम, उन बूंदों के कोर्स से भी कम जो केवल सूखापन हटाते हैं लेकिन कारण का इलाज नहीं करते। और सबसे महत्वपूर्ण, आपको पहले से कुछ भी भुगतान नहीं करना है। आप केवल एक आवेदन छोड़ते हैं, मेरा शिष्य या सहायक आपसे संपर्क करता है, वह विस्टोराइट पहुंचाता है, सही तरीके से लेने की विधि समझाता है और केवल उसके बाद आप पुष्टि करके भुगतान करते हैं। और बस इतना, एक कदम, एक दिन, एक अवसर। यदि आप अभी मेरी आवाज सुन रहे हैं, यदि आपके दिल में आशा की हल्की सी धड़कन है, यदि आपकी आंखें पहले ही थक चुकी हैं, तो विलंब मत कीजिए, क्योंकि अगला अवसर शायद न मिले। मैं आपकी जिंदगी आपके लिए नहीं जी सकता, मैं आपकी ओर से देख नहीं सकता, लेकिन मैं हाथ बढ़ाकर यह कह सकता हूँ, यह रहा मार्ग, यह शुद्ध है, यह सरल है, यह पहले ही हजारों लोगों की मदद कर चुका है और ये आपकी भी मदद कर सकता है। आप उसी स्थिति में रह सकते जैसे कल थे, चिंता के साथ, आंखों में धुंध के साथ, दृष्टि खोने के भय के साथ, या आप एक छोटा कदम उठा सकते हैं अपनी ओर, स्पष्ट दृष्टि की ओर, निर्भय जीवन की ओर। मैंने देखा है कि लोगों की दृष्टि वापस लौटी है, ना तो बूंदों से, ना ही ऑपरेशनों से, बल्कि शरीर के प्रति सम्मान और प्रकृति की मदद से। आवेदन छोड़ने के लिए केवल 5 सेकंड चाहिए। सिर्फ अपना नाम और फोन नंबर लिख दीजिए, मेरा शिष्य आपसे संपर्क करेगा, सब समझाएगा। आपको असली विस्टोराइट भारत के किसी भी कोने में मिलेगा, बिना अग्रिम भुगतान, बिना जोखिम, बिना संदेह, और केवल 7 दिन में कोर्स शुरू करने के बाद आप सुबह उठेंगे और वर्षों बाद पहली बार आंखों में स्पष्टता महसूस करेंगे और पूरा कोर्स पूरा करने के बाद दृष्टि की समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाएंगे। 100% गारंटी के साथ, प्रेम और विश्वास के साथ, स्वामी रविशंकर।